हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस मूल मंत्र के साथ कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है दोस्तों, वो है हमारा भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री जो है हम लोग देखेंगे। और हम लोग इतने अच्छी तरह से कवर करेंगे इसको, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम में एक भी फैक्ट जो है आप लोगों का छूटेगा नहीं, अगर जो आप लोगों ने ये क्लास अटेंड कर ली। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप लोगों का टॉपिक जो है वो पूरा क्लियर होगा, किस तरह से फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं और एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, फिर है मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें इसको पढ़ना है ना, कि कहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो कौन से स्रोत है जो कि हमें जानकारी देता है प्राचीन भारत के बारे में। तो इसके 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला, फर्स्ट वन इज साहित्यिक स्रोत और सेकंड वन इज पुरातात्विक स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के हमें 2 स्रोत देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज साहित्यिक स्रोत एंड सेकंड वन इज पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोतों की अगर जो हम बात करें, साहित्यिक स्रोतों में आते हैं आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वो आते हैं। जैसे कि वेद हो गया आपका। ठीक है, वेद क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, जो कि साहित्यिक स्रोतों में माना जाता है। तो वेद जो है ब्राह्मण साहित्य है, जो कि भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेदों के जो संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। कौन है इसके संकलन करता? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद माने गए हैं, जिनकी संख्या क्या है? 4 है। तो वेद है साहित्यिक स्रोतों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास का, और ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम क्या करेंगे, इन चारों वेदों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है। पहला तो इसका यही है कि ऋग्वेद क्या है आपका? प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त है। कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त माने गए हैं। फिर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला ब्राह्मण होता है, उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्रु कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो मंत्रोच्चारण करता है उसको क्या कहता है? होत्रु कहते हैं, होत्रु। ठीक है, ऋग्वेद में जो दूसरे से और 9वें मंडल तक वो जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में पहले जोड़े गए थे, लेकिन जो पहला और 10वां मंडल है वो अंत में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। इसका जो तीसरा मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है, मतलब सवितृ देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता या सवितृ देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है, सोम देवता का 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में
किया गया है। फिर आता है आपका क्या क्या पढ़ा हमने ऋग्वेद के बारे में कि सबसे प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। पढ़ने वाले ऋतु को होत्रु कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, अंत में जोड़ा गया था। तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नवां मंडल सोम देवता का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की अगर जो हम बात करें तो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का और विधानों का संकलन है। ठीक है, यज्ञ के नियमों का और विधानों का संकलन किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन किस में है? यजुर्वेद में है। और ये इसको यजुर्वेद को यज्ञ प्रधान वेद भी कहते हैं, यहाँ से यजुर्वेद, यहाँ से यज्ञ प्रधान वेद। कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। कर्मकांड वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन किया गया है इसमें, और ये यज्ञ प्रधान वेद है और कर्मकांड प्रधान वेद भी है। फिर है यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। यजुर्वेद कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज शुक्ल यजुर्वेद और सेकंड वन इज कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखा गया है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? जो कि सिर्फ पद्य में लिखा गया है, पद्य में लिखे गए शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता। क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता। तो अगर जो आ गया क्वेश्चन एग्जाम में कि वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहा जाता है, तो या तो सीधे आ जाएगा यजुर्वेद, या तो इसका एक टॉपिक आ जाएगा कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण जो करता है उस ब्राह्मण को कहा जाता है अर्ध्वयु। क्या कहा जाता है? अर्ध्वयु। तो यहाँ पे याद कैसे करेंगे? ऋग्वेद में री की मात्रा है, तो उसका जो मंत्रोच्चारण करने वाला ऋषि है उसमें भी री की मात्रा है, समझ लीजिए, उसमें भी मात्रा है उस तरह से। फिर यजुर्वेद में भी जो ब्राह्मण है वो अर्ध्वयु, इसमें भी रा की मात्रा है, यहाँ पे भी रा की मात्रा है। यजुर्वेद में भी रा की है और यहाँ पे भी ये रा की मात्रा है। तो यजुर्वेद में हमने क्या पढ़ा? पहला कि यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन इसमें किया गया है। कर्मकांड प्रधान वेद होता है और यज्ञ प्रधान वेद होता है। 2 भागों में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, और इसका जो मंत्रोच्चारण करता है उसको करने वाला कौन होता है? अर्ध्वयु होता है, अर्ध्वयु कहलाता है। फिर आता है आपका सामदेव। सामदेव जो है संगीत प्रधान वेद होता है। ठीक है, सामवेद क्या है? संगीत प्रधान वेद है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्रों का संग्रह होता है वो सामवेद में किया गया है। ठीक है, तो यज्ञ के अवसर पर जो मंत्रोच्चारण होते हैं उसका संग्रह किस में है? सामवेद में किया गया है। ये संगीत प्रधान वेद होता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है। और सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। कितनी हैं? 1875 ऋचाएँ हैं, जो कि 99 मूलतः सामवेद की हैं। ठीक है, उनमें से सिर्फ सामवेद की कितनी है? 99 हैं, और शेष जितनी भी हैं ऋग्वेद से ली गई हैं। तो सामवेद की जो ऋचाएँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद में जो भी ऋचाएँ हैं, जो भी मंत्र, जो भी श्लोक हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1875 में से सिर्फ 99 जो हैं वो रियल हैं सामवेद के, अदरवाइज कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का जो मंत्रोच्चारण करने वाला ब्राह्मण होता है उसको कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। यहाँ पे अलग अलग दिया गया है कि यहाँ पे वेद हैं, इनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनके उपनिषद हैं। तो कौन से वेद हैं, उनके क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं और कौन कौन से उनके उपनिषद हैं। जैसे कि ऋग्वेद की अगर जो हम बात करें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। और उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी। तो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के ऐत्रेय कौशिकी, और ब्राह्मण उपनिषद भी इनके कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। फिर आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट है। सतपथ जो ब्राह्मण है, सतपथ और तैत्तिरीय, ये किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है।
यजुर्वेद का ब्राह्मण सतपथ और तैत्तिरीय है, और उपनिषद जो है इसके वो कठोपनिषद और ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और मैत्रायणी संहिता है। तो कौन कौन से उपनिषद है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। ये क्या है? यजुर्वेद के उपनिषद है। फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद में आते हैं आपके पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश जो है ये सामवेद के ब्राह्मण हैं, ठीक है। और छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय क्या है? ये जो सामवेद के उपनिषद हैं। कौन कौन से सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के हैं पंचविश और षड्विश, और उपनिषद कौन से? छांदोग्य और जैमिनीय। नेक्स्ट आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, और मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। तो हमने क्या किया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का है ऐत्रेय कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का है सतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद का है पंचविश षड्विश, और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद में ऋग्वेद का आ गया ऐत्रेय कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही उपनिषद है। यजुर्वेद में कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और मैत्रायणी। सामवेद में छांदोग्य और जैमिनी, और अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। फिर ब्राह्मण यहाँ पे अलग से दिए गए हैं, मतलब अलग से मैंने लिखे हैं जिससे कि याद करने में इजी हो। कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है? होत्रु। ऋग्वेद का कौन सा है? होत्रु ब्राह्मण। फिर सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। उद्गाता किसका है? सामवेद का। यजुर्वेद का है अर्धवयु, और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। तो ये अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं जो अलग अलग वेदों के हैं, जो अलग अलग मंत्रोच्चारण, मतलब वेदों के मंत्रोच्चारण करते हैं। फिर आता है आपका वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग का मतलब होता है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। मतलब वेदों को किस प्रकार से, वेदों की डेफिनेशन, मतलब वेदों को अगर जो हमें समझना है तो उनको समझने के लिए क्या है? वेदांगों की रचना की गई है। अब वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कितने वेदांग है? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। कितने हैं? वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं वेदांग? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये सारे आपके क्या है? वेदांग हैं। नेक्स्ट आता है आपका महाकाव्य। महाकाव्य में आपका भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का समय आता है, ठीक है। अभी तक हमने वैदिक काल पढ़ा जो कि ऋग्वेद जिसमें कि वेदों की रचना हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। उनके बारे में पढ़ा, उनके ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं और उनके उपनिषद कौन कौन से हैं और वो किस तरह से किस वेद में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। फिर हमने महाकाव्य के बाद महाकाव्य पढ़ रहे हैं, फिर वेदांग पढ़े। वेदांगों की संख्या 6 होती है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। फिर हम महाकाव्य पढ़ रहे हैं कि भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य के बाद किसका स्थान आता है? महाकाव्य का समय आता है, जिनमें महत्वपूर्ण जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत सबसे इम्पॉर्टेंट महाकाव्य हैं। रामायण की अगर जो हम बात करें तो रामायण की रचना की गई है वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत की रचना की गई है महर्षि वेदव्यास के द्वारा। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत महर्षि वेदव्यास ने इनकी रचना करी है। फिर आते हैं आपके पुराण। पुराणों की जो संख्या है वो है 18 पुराण हैं, और पुराणों के जो संकलन करता है वो कौन है? जैसे रामायण और महाभारत तो सबको पता है, ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है और महाभारत वेदव्यास जी ने लिखा है। लेकिन जो पुराण है वो किसने संकलन किया है? इनका लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा इनका संकलन किया गया है। तो पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। इनके द्वारा पुराणों का संकलन किया गया है, और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, और अलग अलग पुराण के से जो है हमें अलग अलग काल के बारे में या अलग अलग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर जो हम बात करें मत्स्य पुराण के बारे में हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। फिर विष्णु पुराण की अगर जो हम बात करें तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण की अगर जो हम बात करें तो गुप्त वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो ये था आज का सेशन आपका, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें हमने पढ़े साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं।
और साहित्यिक स्रोतों में हमने वेद पढ़े। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और वेदों के जो संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। पढ़ने वाला ऋषि होत्रु कहलाता है। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था। तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता के लिए है। 10वां मंडल 4 वर्णों का उल्लेख है। फिर यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड का जो संकलन है, उसका विधान है, मतलब किस तरह से करना है, वो यजुर्वेद में दिया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, कृष्ण जो है गद्य पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद का जो उच्चारण करता है उस ब्राह्मण को अर्धवयु कहा जाता है। सामवेद संगीत प्रधान वेद है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह होता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है। 1875 रचनाएं हैं सामवेद में, और जिनमें की जो मूल सामवेद की हैं वो 99 है, और अदर जितनी भी हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ऋग्वेद से। इसका जो ब्राह्मण है वो उद्गाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण और उपनिषद दे रखे हैं इसमें अलग अलग से। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का सतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण है, और उपनिषद है इसका कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। सामवेद का उपनिषद है पंचविश, षड्विश और छांदोग्य और जैमिनीय जो है इसके उपनिषद हैं। फिर आता है अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण है। अब मुंडकोपनिषद या प्रश्नोपनिषद इसके क्या है, उपनिषद हैं। फिर आते हैं आपके वेद और उनके ब्राह्मण। ऋग्वेद का होत्रु, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अर्धवयु और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। फिर आते हैं आपके वेदांग। वेदांगों की रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत हैं महत्वपूर्ण, जो कि रामायण की रचना हुई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और महाभारत की रचना हुई है वेद व्यास जी के द्वारा। पुराणों की संख्या 18 है। संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण से हमें मौर्य वंश, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन जो कि हमारा था प्राचीन भारत का इतिहास। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू दोस्तों।